हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग, रिटन बाय कल्कि. तो बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है मेन हीरो कौन है इस चैप्टर के. प्रतिबंपुरम के जो महाराजा हैं, जिलानी जंग बहादुर. तो किस तरह से उनको जो है एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला था कि ही वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ बुल. बुल क्या मीन्स टॉरस. टॉरस साइन में जो है ये बॉन्ड हुए हैं, और इनकी जो है, क्योंकि टाइगर जो है अपोजिट है, एनिमीज हैं दोनों एक दूसरे के, बुल एंड टाइगर. दैट इज वाई इनकी जो मौत है, डेथ है, वो कैसे होगी? फ्रॉम अ डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर. तो इनको बोला था कि डेथ टाइगर. तो किस तरह से उन्होंने कहा था कि भाई तुम जो है तुम्हारी डेथ होगी. तो किस तरह से ब्रेवली जो है 10 डेज के बच्चे ने किस तरह से बोला था कि ये तो सबको पता है कि एवरीवन हैव टू डाई, बट आप अगर मैनर बताइए कि किस तरह से डेथ होगी, तो थोड़ा सा क्या है, वैल्यू है आपकी बात की. किसको बोला था? एस्ट्रोलॉजर्स को, 10 डेज के बच्चे ने. तो उन्होंने क्या बोला था कि जब आप 99th टाइगर मार देंगे और जब 100th टाइगर को मारेंगे, तो यू मस्ट बी केयरफुल, कि हो सकता है कि उससे ही आपकी डेथ हो. तो आप लोग जो है ध्यान रखना. बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, और जैसा हमने देखा था कि उन्होंने अपने स्टेट के 70 टाइगर्स को मार दिया था, और उसके बाद ही मैरिड विद रॉयल गर्ल फ्रॉम रॉयल फैमिली की एक लड़की से उन्होंने शादी करी थी. और किस तरह से उन्होंने फिर जो 30 स्टिल लेफ्ट हो गए थे टाइगर्स, उनको किस तरह से उन्होंने अपने फादर इन लॉ के टेरिटरी में जाके मारने शुरू कर दिए थे. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, तो आपको बिल्कुल आपके डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे कि उनकी डेथ कैसे होती है, कि टाइगर से होती है या लिविंग टाइगर से होती है या टॉय से होती है या कैसे होती है. बट होती किससे? टाइगर से, बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ बुल. टॉरस साइन पे वो बॉर्न हुए थे. क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो कल बच्चों ये हमने डिस्कस करा था कि रामास्वामी कृष्णमूर्ति और इनका जो पैन नेम है, क्या पैन नेम है? काल्की, राइट. और काल्की क्यों रखा था? क्योंकि काल्की कौन थे? 10th अवतार ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु. तो थर्ड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर दिया था. नाउ स्टार्ट बिगिन विथ फोर्थ पार्ट. द महाराजा टाइगर हंस कंटिन्यू टू बी. आई थिंक ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था. राइट. फोर्थ तक हमने, फोर्थ पार्ट जो है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. लेट्स स्टार्ट विथ फिफ्थ पार्ट. तो हमने यहाँ पे एंड करा था कि उनके वॉल में जो कितने स्किन्स लगी हुई थी, 99 टाइगर स्किन्स अडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन hall in the Pratibandpuram palace. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब 99 जो है उन्होंने किल्ड कर दिए थे, और अब जो है किसकी बारी थी? एंजाइटी मीन्स वरी और फियर अबाउट समथिंग, चिंता करना. क्योंकि अब उनको लग रहा था कि मे बी जो है एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, और उनकी बात जो है मे बी ट्रू हो सकती है, सच हो सकती है. तो ही बहुत एंजाइटी थी उनके अंदर. एंजाइटी मीन्स वरी और फियर अबाउट समथिंग. फीवर पिच का मतलब क्या था बच्चों? फीवर पिच मीन्स ए लेवल ऑफ हाई नर्वस एक्साइटमेंट. थोड़ी सी घबराहट सी जो होती है उसको बोलते हैं फीवर पिच. ए लेवल ऑफ high nervous excitement. Tally means record.
और जो रिकॉर्ड था उनका 100 टाइगर्स का, और उसमें एक जो है अभी भी लेफ्ट था. ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट. अब दिन और रात में जो है ही वॉज वेरी वरीड. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब उनके जो फादर इन लॉ थे उनके भी जो है किंगडम में जो जितने टाइगर्स थे ऑलरेडी उन्होंने जो है किल कर दिए थे. अपने उसमें भी जो है फॉरेस्ट में उनके कोई टाइगर नहीं था. It became impossible to locate tigers anywhere. और कहीं पे भी उन्हें कोई टाइगर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि 70 टाइगर्स जो हैं ऑलरेडी उन्होंने अपने जो है टेरिटरी के जो है अपने राज्य के किल कर दिए थे, और अपने फादर इन लॉ के किंगडम के भी सारे किल कर दिए थे. बट अब जो है उनको इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर इन बोथ द स्टेट्स. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. अब एक की और जरूरत थी. जैसे हमें पता है कि 100 टाइगर जो है से उनकी डेथ होनी है, तो one is left. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could. उन्होंने कहा अगर एक और मर जाता है तो उनको कोई डर नहीं है. No fears left. He could give up tiger hunting altogether, but he had to be extremely careful with that last tiger. अब उन्होंने सारे तो जो है कई बारी क्रिटिकल जो है डेंजरस पोजीशंस भी आई थी, कंडीशंस भी बनी थी ऐसी कि कई बारी जो है उनकी बुलेट से जो टारगेट था मिस हो रहा था और किस तरह से लेफ्ट कर रहे थे टाइगर्स, बट एवरी टाइम ही वन. अब यहाँ पे था बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, क्योंकि अब 100th टाइगर था. 99 ऑलरेडी जो है किल्ड बाय महाराजा. व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था बच्चों? यू मस्ट बी केयरफुल when you kill 99th tiger. महाराजा should be aware of the 100th. उन्होंने कहा था जो है सावधान, be aware of the 100th means सावधान रहना किससे? 100th tiger से. True enough, the tiger was a savage beast. अब यहाँ पे बोला savage means aggressive and violent. Aggressive and violent. Beast after all, one had to be wary of. Maharaja was sunk. अब यहाँ पे क्या बोला है? वेरी का मतलब क्या होता है बच्चों? टू बी वेरी ऑफ मीन्स टू बी वेरी केयरफुल. टू बी वेरी केयरफुल. टू बी वेरी केयरफुल. बट देयर वॉज द 100th टाइगर टू बी फाउंड. परंतु प्रॉब्लम क्या थी बच्चों कि कहाँ ढूंढे वो 100th टाइगर? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था कि टाइगर्स का मिल्क जो है इट सीम टू बी टू फाइंड टाइगर्स मिल्क रेदर देन लाइव टाइगर. दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. अब उनको क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा दुखी थे. ग्लूम मीन्स एक्सट्रीम सैडनेस. एक्सट्रीम सैडनेस. But soon came the happy news. With the spell that grew. तो जल्दी से क्या हुई? एक जो है खबर आई, और डिस्पेल का मतलब है टू मेक समथिंग गो अवे और डिसअपियर. डिस्पेल मीन्स कि मतलब जो दुखी थे वो एक्सट्रीम सैडनेस थी, वो एकदम से क्या हो गई? डिसअपियर हो गई. किस तरह से भी? इन हिज ओन स्टेट शी बिगेन टू disappear frequently from a hillside village. अब क्यों इतना ज्यादा खुश हो रहे थे और क्यों उनका दुख जो है सडनली जो है डिसअपियर हो गया? क्योंकि जहाँ की जो शीप थी, भेड़े थी, सडनली क्या हुआ? They began to disappear frequently from the hillside village. अब शीप को कौन मारेगा? शेर, the tiger. It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib,
or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. Surely a tiger was at work. अब उन्होंने कहा भाई ये काम ascertain means to find out the truth of something, किसी चीज का जो है सच्चाई को जानना. क्लियर, उसको बोलते हैं ascertain. It was first ascertained that this was not the work. उन्होंने कहा ये वर्क जो है खादर मियां साहब और वीरासामी नाइकर का बोथ फेम्ड फॉर, और जो किसके लिए फेमस थे, फॉर देयर एबिलिटी टू स्वैलो शीप होल. तो उन्होंने कहा श्योरली वहां पे कोई क्या है, टाइगर है. टाइगर वॉज एट वर्क. जरूर वहां पे कौन है, एक टाइगर है. क्लियर. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. अब विलेजर्स ने क्या करा कि उन्होंने कहा भाई ये बात जो है किसको बताई जाए, फर्स्ट टू इन्फॉर्म टू महाराजा. द महाराजा अनाउंस ए 3-year exemption from all taxes from that village and set out on the hunt at once. अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 3 year का जो है एग्जेप्शन, जो टैक्सेस पड़ता है उसको जो है उन्होंने माफ कर दिया था फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस. और वो जो है किसके लिए निकल गए थे, हंट के लिए निकल गए थे. द टाइगर was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to float the Maharaja's will. अब यहाँ पे wantonly का मतलब क्या होता है, deliberately, जानबूझकर. deliberately. deliberately या knowingly, क्या बोलते हैं इसको, मीनिंग क्या है इसका, कि deliberately या knowingly, कि जानबूझ के hid itself in order to float the महाराजा's will. क्योंकि महाराजा फ्लोट का मतलब क्या होता है, disobey. disobey, कि महाराजा क्या चाहते थे, उसको जो है disobey करने के लिए. will means strong determination. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. अब राजा ने क्या करा कि refused to leave the forest. अब उन्होंने refuse करा कि जब तक कि टाइगर नहीं मिलेगा he will not go back, नहीं जाएंगे. As the days passed, अब बहुत दिन बीत गए. The Maharaja's fury and obstinacy. अब obstinacy, अब इसमें fury means agree होना. क्लियर. तो यहाँ पे fury means extreme anger. extreme anger. And the meaning of refusal to change refusal to change opinion or behavior. अब राजा जो थे बहुत ज्यादा गुस्से में थे, एक्सट्रीम एंग्री थे, क्योंकि उनको 100th टाइगर मारना था और ही वॉज नॉट फाउंड. तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू चेंज द ओपिनियन. और क्या चेंज किया ओपिनियन, कि उन्होंने कहा था कि ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. मैनी ऑफिसर्स, अब कई ऑफिसर्स ने क्या करा, जब बहुत ज्यादा गुस्से में थे राजा महाराजा, तो उन्होंने क्या करा, लॉस्ट देयर जॉब्स. वन डे व्हेन दिस रेज मीन्स गुस्सा, एंग्री, स्ट्रॉन्ग एंगर, was at its height, जब राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, right, rage means violent anger, तीव्र क्रोध, was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered, अब उन्होंने दीवान को बुला के क्या ऑर्डर दिया, him to double the land tax forthwith. अब उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो, इस गांव का जो है टैक्स क्या कर दो, डबल कर दो. क्लियर. तो किस तरह से राजा जो है गुस्से में थे, क्यों थे, ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उन्हें कौन सा टाइगर मारना था, 100th टाइगर. और उस समय जो है इट वाज नॉट फाउंड इन दैट विलेज, जिसमें उन्होंने गांव वालों ने बोला था कि उन्होंने टाइगर को देखा है. तो इन ऑर्डर टू, अब यहाँ पे क्या है, बट बाय नाउ नो टाइगर्स वर लेफ्ट इन द किंगडम ऑफ हिज ओन एंड एज वेल एज इन द किंगडम ऑफ फादर इन लॉज.
अब दोनों के किंगडम में जो है क्या था, कोई फर्दर टाइगर नहीं था। क्लियर? तो किस तरह से वहां पे जो है द महाराजा grew more and more restless when he could not find the 100th tiger. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, his fury and obstinacy, दोनों का मीनिंग मैंने I have written here, right? यहाँ से देख लें आप। fury means extreme anger, और obstinacy का मतलब होता है refusal to change opinion or behavior. Clear? Became alarming. Many officers lost their jobs. He asked the Diwan also to resign. और उन्होंने उनको बोला था कि भाई जो विलेज के जो टैक्स है उसको भी क्या कर दो, डबल कर दो, और दीवान को भी उन्होंने बोला था टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब. द पीपल विल बिकम discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. अब किंग ने किसको बोला, दीवान को भी बोला कि तुम भी जो है क्या करे, रिजाइन कर सकते. Discontented means dissatisfied. Dissatisfied. अब सारे जो लोग थे क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, अब उन्होंने अपने आप को बोला, अपने आप को कन्विंस करा कि अगर राजा को did not find tiger soon, the results could be catastrophic. Catastrophic का मतलब क्या होता है, disaster, कि बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डिजास्टर्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डिजास्टर्स. कि बहुत सिचुएशन कैसी हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी. तो कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, कोई भी डिजास्टर आता है तो आपको पता है अचानक आता है, और किस तरह से आता है, अंडरग्राउंड. अगर मान लो अर्थक्वेक की बात करें या हम वॉल्केनो की बात करें तो किस तरह से इरप्ट होता है अचानक और कितना डिजास्टर करता है, ये सबको पता है. तो दैट इज कॉल्ड द कैटास्ट्रॉफी. तो उन्होंने कहा अगर राजा को, महाराजा डिडंट फाइंड एनी टाइगर सून, द रिजल्ट कुड बी डिजास्टर्स. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras. फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो है उन्होंने पीपल्स पार्क इन मैड्रास, आगे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि टाइगर को कहाँ से लाए थे. अब उन्होंने क्या करा, फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर, कि जब वो टाइगर को देखेंगे विच हैड बीन ब्रॉट, जिसको कहाँ से लाए थे, पीपल्स पार्क इन मैड्रास, एंड कैप्ट इन हिडन इन हिज हाउस, और उसे उन्होंने छुपा के रखा था. एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और जब पूरा टाउन जो है क्या था, सो रखा था, पीस, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ. अब दीवान ने क्या करा, अब उन्होंने कहा भाई मेरी नौकरी भी चली जाएगी और सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, तो उसने ही डिसाइडेड टू ब्रिंग अ ओल्ड टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मैड्रास, राइट. और उन्होंने उसको क्या करा था, अपने घर में छुपा के रखा था, और रात के टाइम मिडनाइट में द दीवान एंड हिज वाइफ, उन्होंने क्या करा, ड्रैग द टाइगर टू द कार, और उसको जो है खींच के जो है अपने कहाँ लाए थे, कार में लाए थे, एंड शोड इट इनटू द सीट. शोड मीन्स धकेल के कहाँ रखा उन्होंने, पुश करके उसको अपने, शो मीन्स टू पुश रफली एंड केयरलेसली, to push roughly and carelessly. And carelessly, right it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest. अब एक टाइगर को गाड़ी में डाल के लाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, और मोस्ट जो है क्या कह सकते हैं इसको, डेंजरस.
वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। अब जहां पे महाराजा जो है हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, वो वहां पे उसको लेके आए। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। अब होता है कि वाइल्ड एनिमल है, उसको तुमने कार में रखा है, तो व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर ने बाहर निकलने से एक तरह से सत्याग्रह कर दिया था, रिफ्यूज टू कम आउट फ्रॉम द कार। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा टायर्ड, वेरी टायर्ड, इट मीन्स वेरी टायर्ड। अब वो बहुत थक गए थे। एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट, हॉल मीन्स अ पुल विद ए लॉट ऑफ एफर्ट। Lot of effort. The beat out of the car and push it down to the ground. अब किसी तरह से उन्होंने जो है उसको पुल करा और बाहर उसे ग्राउंड में निकाला। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence. अब वही जो ओल्ड टाइगर कहाँ से लाए थे दीवानों से? From the People's Park in Madras. Wandered into the Maharaja's presence. अब वही ओल्ड टाइगर जो दीवान जी कहां से लाए थे? पीपल्स पार्क इन मैड्रास से। कहां वंडर्ड कर रहा था? इनटू द महाराजा's प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। और ऐसा लग रहा था कि वो जो है हम्बल मीन्स पोलाइट, सप्लिकेशन मीन्स आस्किंग विद ए हम्बल रिक्वेस्ट, आस्किंग विद अ हम्बल रिक्वेस्ट, आस्किंग with a humble request. Right? Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. अब राजा जो है बहुत खुश हो गए, उन्होंने देखा भाई ये लास्ट टाइगर है, और क्या बोला था एस्ट्रोलॉजर्स ने कि मस्ट बी केयरफुल या बीवेयर ऑफ हैंडेड टाइगर। तो राजा ने क्या करा? द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप। अब उन्होंने उसको टारगेट बनाया, केयरफुली एम करा एट द बीस्ट। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पलेट हीप, और वो वहीं पे क्या हो गया? ढेर हो गया, मर गया वो। बाउंडलेस मीन्स विदाउट लिमिट, क्रम्पलेट मीन्स क्रश्ड इनटू फोल्ड्स। अब एक तो उसकी डेथ हो गई थी, किस लिए हो गई थी? मे बी उसकी जो है राजा ने उसको केयरफुल जो है एम करा था, उसको टारगेट करा था एट द बीस्ट। द टाइगर फेल इन ए और फेल इनटू द ग्राउंड। क्रम्पलेट फील मीन्स मुड़ा तोड़ा जो है वो जमीन पे गिर गया। आई हैव किल्ड द हैंडेड टाइगर, माई वो हैज बीन फुलफिल्ड। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। अब यहाँ पे बच्चों क्या बोला है उन्होंने? इलेशन मीन ए फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। अब ऑब्वियस है हैंडेड टाइगर उन्होंने किल कर दिया है, तो वो क्या हुए? बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड, बहुत ज्यादा खुश हो गए, हैप्पी हो गए कि उन्होंने क्या करा है? एक हैंडेड टाइगर को मार दिया है। Hasten away means went away quickly. Ordering the tiger to be brought into to the capital in grand procession. अब उन्होंने कहा कि भाई इस टाइगर को, जो हैंडेड टाइगर है, अब ऑब्वियस है सबसे पहले किसको दिखाना चाहेंगे? वो एस्ट्रोलॉजर को, जिसने भविष्यवाणी करी थी कि हैंडेड टाइगर से आपकी डेथ होगी, बिकॉज यू आर बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। टॉरस साइन में आप जो है बॉर्न हुए हैं, और टाइगर एंड बुल क्या है? दोनों बोथ आर एनिमीज। अब हुआ क्या था बच्चों? देखते हैं, लेट्स सी। द हंटर्स वेंट टू टेक द महाराजा हेजेंट अवे इन हिज कार। और हेजेंट अवे का मतलब क्या होता है? वेंट अवे क्विकली।
went away quickly. In his car, after the Maharaja left, जैसे महाराजा गए, after Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. अब जितने hunters थे सब जो है close look देखने के लिए गए tiger का. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. अब वो जो है death नहीं हुई थी. Bafflement means confusion. क्योंकि वो ओल्ड था, वो आवाज सुन के क्या हो गया था, फेल ऑन द ग्राउंड. द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड. अब उन्हें पता चल गया था जितने हंटर्स थे कि इसकी डेथ नहीं हुई है. द बुलेट हैड मिस्ड इट, कि जो बुलेट है उसके पास से निकल गई है. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास, कि उसकी आवाज विज मीन्स टू मूव क्विकली, मेकिंग ए हाई कंटिन्यूअस साउंड, उसको बोलते हैं विज. बहुत एक आवाज सी आई थी और उसकी आवाज से, क्योंकि वो क्या था, ओल्ड टाइगर था, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past. The hunters wondered what they should do. अब उन्हें लग रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि राजा की नॉलेज में क्या था कि it was that. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. अब उन्होंने क्या कर डिसाइड करा कि महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. अगर राजा को ये पता चल गया कि he is live, तो मे बी उनको क्या है, could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance 1 foot and shot the tiger. अब उनमें से एक हंटर ने क्या करा, थोड़ी दूरी से उस पे क्या करा, निशाना लगाया, टारगेट करा, and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. अब जो हंटर था, टाइगर था बच्चों, किसने मारा, क्या राजा ने मारा? नो. किसने मारा? एक हंटर ने मारा. और ये क्यों करा उन्होंने, ऐसा क्यों? they didn't want to lose their jobs, क्योंकि वो अपनी जॉब खोना नहीं चाहते थे, या they didn't want to face the anger of महाराजा. क्लियर? In order to save the job, अब यहाँ पे अपनी जॉब को बचाने के लिए दीवान ने क्या करा था बच्चों? The Diwan did all he could to find a tiger. At last he got an old tiger from the People's Park. कहाँ से लाए थे? People Park से एक टाइगर को लाए थे, old tiger, to save his job. अपनी जॉब को बचाने के लिए. Clear? From People's Park in Madras. At night he loaded it in his car and left it near the place where the Maharaja was hunting. In the morning, the old tiger wandered into the Maharaja's presence. He stood there very humbly in great joy. The Maharaja took a careful aim and fired. उन्होंने गोली चला दी, right? अब गोली लगी या नहीं लगी, मिस हो गई या क्या हुई, let's see. Right? He stood there very humbly in great joy. The Maharaja took a careful aim and fired. The tiger fell in a heap. He gave orders to bring the tiger to the capital in a grand procession. After the Maharaja had left in his car, the hunters found that the tiger was still alive. Still alive. The Maharaja bullet had missed the aim. No one wanted the Maharaja to come to know because it could make him very angry. So one of the hunters took aim and shot the tiger dead. As ordered by the king, it was taken in a procession through the town and buried. अब उन्होंने जो है किस तरह से यहाँ पे टारगेट करा. अब राजा के क्या ऑर्डर थे कि इसको जो है पूरे जो है धूमधाम से जो है इसको शहर में लाया जाए. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. अब उसको जो है बहुत जो है जिस तरह से ऑर्डर दिए थे किसने, टाइगर ने, उसको लाया गया through the town and buried. क्यों करा था? As the ordered. किसने ऑर्डर दिए थे? Ordered by the king. It was taken in a procession through the town and buried. शहर से होते हुए उसको लाए और उसको बरीड बने जमीन में रख दिया उसे. क्लियर?
और वहां पे क्या बना है, ए टोम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और टोम वो बना दिया वहां पे। टोम किसको बोलते हैं बच्चों? मकबरा, ए लार्ज ग्रेव। तो टोम मीन्स मकबरा, ग्रेव। Yes, Samadhi was erected over it. A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. अब बच्चों कितने हो गए उनकी? 99 थे। 100th टाइगर भी मर गया, was killed। अब बाय महाराजा कह सकते हैं, क्योंकि महाराजा के नॉलेज में क्या है कि उन्होंने मारा है, बट इट was killed by a man। A few days later, अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ? अब राजा क्या थे? निश्चिंत हो गए, क्योंकि 100th टाइगर उन्होंने क्या करा था? मार दिया था। अब महाराजा जो है अपने किसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे? अपने बेटे का। कौन सा था? थर्ड। महाराजा सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कौन सा था? थर्ड बर्थडे, तीसरा। Until when the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting, he had no time to spare for the crown prince. अब क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था बच्चों? क्योंकि उसको एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, कब बोला था? जब वो 10 दिन के थे, एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी करी थी कि इनकी डेथ कैसे होगी? टाइगर से होगी। क्यों होगी? बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, टॉरस साइन। और बुल और टाइगर क्या है? दोनों एनिमी है। दे बोथ वर एनिमी। तो इनकी जो है डेथ किससे होगी? प्रिंस किससे होगी? टाइगर से, क्योंकि दोनों क्या है? एनिमी है, दुश्मन है। परंतु उन्होंने ये भी उनको एडवाइस किया था कि 99 टाइगर के बाद जब 100 टाइगर वो मारेंगे तो बी वेयर ऑफ दैट 100th टाइगर, उससे बच के रहना। जबकि उनको जब 99 टाइगर उन्होंने किल करे थे तब भी ऐसी सिचुएशन बनी थी, कई बार उन्होंने लेफ्ट करा था, मिस हो गया था टारगेट, बट एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको एडवाइस दिया था कि बी वेयर ऑफ 100th टाइगर। अब वो काफी बिजी थे इसी में 100 टाइगर को किल करने में, तो उन्होंने टाइम स्पेंड नहीं करा था अपने बच्चे के साथ, प्रिंस के साथ। तो दैट इज वाई अब जो है वो पूरी तरह से उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे, पूरा टाइम डिवोट करना चाहते थे अपने बच्चे के साथ। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। अब पूरा ध्यान किसको देना चाहते थे? वो अपने बच्चे को। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। अब वो अपने बेटे को स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे, किसमें? उनके थर्ड बर्थडे में, राइट। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम। अब वो कहाँ गए? कोई शॉपिंग सेंटर में गए। कहाँ पे था ये? प्रतिबंधपुरम। एंड सर्च एवरी शॉप। अब उन्होंने जो है स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे अपने बेटे की बर्थडे में, क्योंकि अब जो है पूरा टाइम जो है ही वांटेड टू गिव अटेंशन टू द चाइल्ड। अब पूरा ध्यान देना चाहते थे उसको, तो उन्होंने कहा मैं स्पेशल गिफ्ट किसको देना चाहता हूँ? अपने प्रिंस को। राइट। तो वहां कहाँ गए? ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे थे और क्या गिफ्ट लाए थे। तो इसी को हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अभी हमने देखा कि किस तरह से महाराजा ने 100th टाइगर को किल कर दिया था। अब किसने करा था ये आपको क्लियर हो गया होगा कि राजा ने नहीं किया था, बट राजा के नॉलेज में क्या था? महाराजा के नॉलेज में कि ही किल्ड द टाइगर। और किस तरह से वो अपने बच्चे का थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे एंड ही वांटेड टू गिव अटेंशन टू द चाइल्ड। पूरा समय जो है अटेंशन देना चाहते थे अपने बच्चे को, और इसलिए वो ही वेंट टू द मार्केट। किस लिए गए थे? एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे अपने बच्चे के बर्थडे में, थर्ड बर्थडे में, क्योंकि अभी तक उन्होंने टाइम डिवोट नहीं किया था, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था। और क्या गिफ्ट लाते हैं ये बच्चों हम कल देखेंगे, और क्लियर हो जाएगा आपको कि 100th
टाइगर से उनकी डेथ हुई थी या कोई और टाइगर था जिससे उनकी डेथ हुई थी? क्लियर? रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.